आया लाल पगला एक ट्रेलर लेके वापस आया। साथ बड़े नाखून वाले गुस्सेल अंकल को भी लाया, यानी कि वुल्वरीन को। और भी बहुत कुछ है इस ट्रेलर में, तो चलिए करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के नए ट्रेलर का ब्रेकडाउन। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। ट्रेलर की शुरुआत होती है ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन के साथ। पिछला ट्रेलर पूरा रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये ट्रेलर वुल्वरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वुल्वरीन बैठा हुआ है एक बार में, बार और वुल्वरीन के साथ कई आइकॉनिक इमेजेस जुड़े हुए हैं जो फिल्मों में देखे गए और वुल्वरीन के गेम में भी। इन शॉर्ट पियक्कर है वुल्वी, पर इस बार में वुल्वरीन का वेलकम नहीं है, एज उसे नफरत की आंखों से देखा जा रहा है। क्यों, इसका खुलासा ट्रेलर में बाद में होगा। तभी एंट्री होती है डेडपूल की, जो वुल्वी को ले जाने के लिए आता है एक मिशन के लिए। उसके इस डायलॉग से क्लियर है कि वो कई सारे वुल्वरीन से मिल चुका है इस मल्टीवर्सल ट्रैवल में। वैसे इसी सीन में इंग्लिश फुटबॉलर ओली पामर का कैमियो भी दिखता है। दोनों में होती है झड़प और डेडपूल निकालता है बंदूक जिसमें लिखा है स्माइल वेट फॉर द फ्लैश। वुल्वरीन करता है ये, जो दर्शाता है कि ये वुल्वरीन एक्चुअली मरना चाहता है, एज ये वुल्वरीन इंटरनली काफी सफर कर रहा है। मार्वल स्टूडियोज का लोगो दिखता है जो होता है आधा लाल डेडपूल का कलर और आधा येलो वुल्वरीन का कलर, विच इज कूल। फिर दिखाया जाता है ये दृश्य जो सेट फोटोज में दिखा था। दोनों हीरोज है वॉइड में, बैकग्राउंड में फॉक्स का लोगो दिखता है जो उससे पहले डेडपूल और वुल्वरीन जैसे किरदारों का मालिक था। टोरंटो के सीएन टावर गिरा हुआ है बगल में, जो है कनाडा में रायन रेनॉल्ड्स का असली घर। You're welcome, Canada. बगल में है एक स्पेसशिप पड़ा हुआ जो कृष्ण के जादू का हो सकता है। मजाक कर रहा हूँ। और ये आधा शिप लोकी सीरीज में दिखे ऑल्ड्रिच एसएस शिप का बचा हुआ पार्ट होगा जिसे अलायद ने उस सीरीज में निगल लिया था। फाइनली दिखता है वुल्वरीन ऑफिशियली अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में, जो फॉक्स की मूवीज में टीज हो चुका है। सेट फोटोज में दिख गया था ये कॉस्ट्यूम, पर ऑफिशियली अभी दिखा है। येलो कलर का ये कॉस्ट्यूम जिसके कॉर्नर्स में ब्लू स्ट्रैंड्स है, बिल्कुल कॉमिक्स की ही तरह। उसी के बाद डेडपूल के कुछ लाइन सुनाई जिससे मालूम पड़ता है कि डेडपूल की दुनिया उसके दोस्त घातक मुसीबत में है, जिससे निकलने के लिए उसको वुल्वी की जरूरत है। इन्हीं क्लिप्स के दौरान बर्थडे वाले क्लिप्स दिखाई देते हैं जहाँ दिखता है डोनाल्ड डक का चित्र, डिज्नी का आइकॉनिक कार्टून किरदार। वुल्वरीन के फ्लैशबैक सीक्वेंसेस दिखते हैं जहाँ उसकी दुनिया उसे नफरत करती है, क्योंकि इट सीम्स उसी की वजह से उसकी दुनिया में कुछ बहुत बुरा हुआ है। हो सकता है 2006 रिलीज एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड के दौरान जब जीन ग्रे अपना फिनिक्स फोर्स से दुनिया को बर्बाद कर रही थी, वुल्वरीन उसे मार नहीं पाया था, जिसकी वजह से सारे एक्स-मेन और काफी सारे लोग मर गए होंगे, इसीलिए सभी उससे नफरत करते हैं। तो हो सकता है कि एक्स-मेन के कैमियो इस फिल्म में दिखे, लेकिन फ्लैशबैक में मरते हुए सारे स्ट्रक्चर्स एक्स-मेन के कब्रें हो जो इस क्लिप में दिख रहे हैं। कुछ आइकॉनिक शॉट दिखते हैं दोनों ऑसम किरदारों के बीच लड़ते हुए, बैंटर करते हुए, फाइनली स्लो मोशन वॉक करते हुए, जो जेम्स गन की स्पेशलिटी है, पर यहाँ शॉन लेवी ने इस्तेमाल किया है तो इट्स ओके। और इससे बड़ा कुछ आइकॉनिक है क्या, डायरेक्ट काट दिया। वैसे इस सीन में पीछे एक दुकान में लिखा है लेफिल्ड्स जस्ट फीट, जो नॉड है डेडपूल कॉमिक बुक राइटर रॉब लेफिल्ड पर। एक्चुअली सोशल मीडिया में रॉब का मजाक उड़ाया जाता है कि वो अपने स्केचेस में फीट को ड्रॉ नहीं कर पाते, ये उसी पर नॉट है। इस फिल्म के विलन क्राउन फेम एक्ट्रेस एमा कॉरेन दिखती है पहली बार एज कैसेंड्रा नोवा। कौन है कैसेंड्रा नोवा? जो कॉमिक्स में है प्रोफेसर एक्स की बहन, एक ऐसा किरदार जिसको कॉमिक्स में चार्ल्स ए.के. प्रोफेसर एक्स ने अपनी माँ के वूम में मारने की कोशिश की थी, क्योंकि चार्ल्स अपनी बहन के इविल इंटेंशन को भाप गया था। उसी वूम फाइट की वजह से चार्ल्स की माँ का हो गया मिसकैरेज। डॉक्टर्स ने कैसेंड्रा को मरा हुआ घोषित कर दिया, पर कैसेंड्रा मरी नहीं थी, वो जीवित थी एक नाले में एज अ ग्रोइंग मास ऑफ सेल्स। अगेन कॉमिक्स कुछ भी होता है। कैसेंड्रा ने फिर अपने आप को एक शरीर दिया और अपने भाई से बदला लेने के इंटेंशन से बरी हुई। हो सकता है इस फिल्म में दिखाया जाए कि कैसेंड्रा का चार्ल्स से वूम फाइट के बाद वो वॉइड में पहुंच जाती है जहां वो बरी होती है एज अ वेरिएंट ऑफ प्रोफेसर एक्स। काफी साइकोटिक दिखी है इस ट्रेलर में कैसेंड्रा। लोकी सीरीज का पर्पल डीमन अलायत जो वॉइड में आने वाले बाशिंदों को निगल जाता है, उसकी झलक भी दिखती है यहाँ पर। और फिर दिखता है कैसेंड्रा का अड्डा जो बना है एंटमैन के मरे हुए शरीर से जब वो जायंट मैन बन गया था, which is उसके अगल बगल दिखते हैं कुछ छुटपुट एक्स-मेन किरदार जो एक्स-मेन फिल्मों में दिखे थे, जो शायद यहाँ कैसेंड्रा के लिए काम करते हैं, जो इस क्लिप में दिखते हैं। मैं कुछ को ही डिसेवर कर पाया हूँ। डनाया रैमिरेस दिखी है कैलिस्टो, जो ओमेगा नाम की टीम की लीडर बन गई थी। उसका मेन पावर है कि वो सेंस कर पाती है कि किस म्यूटेंट के पास कितना और क्या पावर्स है। डानिया दिखी थी एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड में। उसके बगल में दिखती है एक्ट्रेस केली हु, जो रिप्राइज कर रही है लेडी डेथस्ट्राइक ए.के. यूरिको ओयामा का किरदार को अपने वुल्वरीन वाले पंजों के साथ। एक साइबॉर्ग जिसके पास सेल्फ रिपेयरिंग मशीन बॉडी है और डेडली एडामेंटियम क्लॉज भी, बिल्कुल वुल्वी की तरह। डेथस्ट्राइक दिखी थी 2003 रिलीज मूवी X2 में। उस साइड में दिखता है जेसन फ्लेमिंग, जिन्होंने एक्स-मेन फर्स्ट क्लास जैसी फिल्मों में एज़ेज़ल का किरदार निभाया था। एक म्यूटेंट जिसका शरीर लाल रंग का है और एक पूंछ भी है उसके पास। एज़ेज़ल सबसे पुरानी म्यूटेंट में से एक है जो इंटरडिमेंशनल टेलीपोर्टेशन कर सकता है। रेमिरेस के बगल में दिखता है टॉड। 2000 के एक्स-मेन में टॉड को निभाया था रे पार्क ने और
एक्समेन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में इसी किरदार को निभाया था एवन जॉनिंग ने। टॉड कॉमिक्स में एक विलन है जो हंच होकर चलता है और उसकी ताकत है उसकी मेंढक की जीप। ज्यादा चांसेस है रे पार्क की ही होने की, एज उसी टाइमलाइन के एक्समेन दिख रहे हैं एमसीयू में फॉक्स की दुनिया से। अगर आप कुछ और किरदारों के बारे में जान पाए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डिस्कस करते हैं। रेड स्कल की गाड़ी के दर्शन होते हैं और फिर दिखता है क्यूटी अगली का कॉम्बिनेशन वाला डॉग पूल, डेडपूल का वेरिएंट जो कुत्ता है जो लाल पगले को चाट रहा है। यहाँ उसने डेडपूल के जैसे कॉस्ट्यूम पहना है विच इज सो क्यूट। फिर ये सीन दिखता है जहाँ ये बड़ा सा हाथ जो है एंटमैन के कॉर्प्स का हाथ में कुछ ब्लास्ट हो रहा है। एंटमैन की तो वाट लग रही है यहाँ पर। कुछ साल पहले एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा था कि डेडपूल वुल्वरीन होगी एक ट्रैवल मूवी जहाँ दोनों हीरोज मल्टीवर्स से ट्रैवल करेंगे। जो यहाँ दिखता है जहाँ दोनों एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के इस पोर्टल में घुस रहे हैं। ये पोर्टल जो स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख चुका है, तो कौन बुला रहा है इनको? और क्या ये लोग 616 में घुस रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पोर्टल यहाँ हो ही नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसे डाला गया हो। ऐसा मार्वल अक्सर करती है अपने ट्रेलर्स में, जो सीन फिल्मों में होता ही नहीं उसे डाल देती है ताकि सरप्राइज कायम रहे। और ये गाड़ी जो इस ट्रेलर में दिख रही है काफी हद तक लोकी में दिखी गाड़ी की तरह ही लग रही है जो मोबियस ने यूज किया था वॉइड के अंदर। हल्का बिस्तर जैसा कुछ दिखता है इस क्लिप में जो थॉर रैग्नारोक में दिखा था। तो क्या हो सकती है इस फिल्म की कहानी? ये है मेरा प्रेडिक्शन। टीवी ले जाती है वेड को क्योंकि मल्टीवर्स थ्रेट पूरी दुनिया को खत्म कर रहा है। हो सकता है टीवी वालों ने अपने टीवी में वेड को ये फ्यूचर दिखाया हो जहाँ जिन लोगों से वो प्यार करता है सबकी जान खतरे में है। अब इस मिशन को पूरा करने के लिए उसे एक वुल्वरीन की जरूरत है, इसलिए वो कई दुनिया में जाके अलग अलग वुल्वरीन से मिलता है और वो चूज करता है इस वुल्वरीन को जो हताश है और एक फेलियर। दोनों घुसते हैं वाइड में जहाँ वो उस मल्टीवर्स थ्रेट कैसेंड्रा नोवा से लड़ते हैं। आखिरी सीन में दिखाया जाता है ये क्लिप जहाँ ब्लाइंड एल को वेड कहता है कि अब वो एमसीयू में है और क्या क्या गंदी बातें करनी मना है अब जब वो डिज्नी के छत्र छाव में आ गए हैं, जो दर्शा रहा है कि कुछ नहीं छुपने वाला, सब खुले में होगा। डेडपूल के एमसीयू वर्जन में एमसीयू को पापी बना देगा लाल पगला, विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। डेडपूल एंड वुल्वरीन रिलीज हो रही है जुलाई 26, 2024 को और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जुलाई जल्दी क्यों नहीं आ रही है? आप लोग भी जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दो ताकि डेडपूल वुल्वरीन पर कोई भी अपडेट्स छूटे नहीं आपसे। रिसेंट वीडियो जिसमें शामिल है कल की 2898 AD का रीसेंट ट्रेलर का ब्रेकडाउन जहां मेरा एक बड़ा प्रेडिक्शन हुआ सच, वो वाला वीडियो आखिर में चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एमसीयू ट्रेलर ब्रेकडाउन के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे और ProNerdDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।